जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मार्च के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और कुछ इसमें अप्रैल के भी हैं, तो टॉप 30 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद जो आपको करंट अफेयर मिलेगा वो जनवरी से लेके और अक्टूबर नवंबर तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, बिल्कुल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, उनको छांट के आप लोगों के पास उसका एक कंपाइलेशन वीडियो 2-3 दिन में मिल जाएगा। उसको आप लोग प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। पीडीएफ हर बार की तरह जय हो स्टडी वनडे एग्जाम और जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे इंपॉर्टेंट के 100 प्लस ही होंगे। 120, 150, 180 जितने क्वेश्चंस होंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले वो आप लोगों को मिल जाएंगे 2-3 दिन में। और बाकी पीवाईक्यू से और जो भी हो पाएगा भी अगले 7-8 दिनों में इंपॉर्टेंट, वो भी आप लोगों को वीडियोस मिलता रहेगा। तो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पे ही अब हम लोगों का फोकस होगा। आप लोग प्लीज़ उसको देखते रहिएगा। बाकी जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करिए। बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करने के पीछे नहीं परेशान होना है, जितना पढ़ें बस उसी को रिवाइज करिए। 70% तक भी सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया ठीक से, तो एग्जामिनेशन में बड़े आराम से लगाइएगा, क्वेश्चन को आपका सॉल्व हो जाएगा। एक दिन पहले भी आप लोगों को बता देंगे कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है, तो काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, यानी कि 3 देशों के बीच में जो एक्सरसाइज हुआ है ट्राइलेट 2024, उसमें इन 4 में से कौन सा देश शामिल नहीं है। यानी निम्नलिखित में से किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेट 2024 के दूसरे संस्करण में भाग नहीं लिया। तो थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, क्योंकि ट्राइलेट एक्सरसाइज में 3 देश शामिल हैं, भारत, तंजानिया और मोज़ेम्बिक। तो जो नहीं शामिल है वो है आपका दक्षिण अफ्रीका। सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। 14 दिसंबर 2022 को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसने एक रिजोल्यूशन पास किया और उसमें कहा गया कि हर वर्ष मार्च के किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के रूप में मनाया जाएगा। यानी 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो ये प्रस्ताव पारित किया है आपका डी यानी कि 30 मार्च को। तो हर साल 30 मार्च को ये जीरो वेस्ट के लिए डे मना, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, थीम इसका होगा जीरो वेस्ट। ये जो थीम है 2024 का वो है जीरो वेस्ट फॉर ए हेल्दी प्लेनेट, यानी स्वस्थ ग्रह के लिए शून्य अपशिष्ट। इसको ध्यान रखिएगा। दुनिया का पहला ऐसा मंदिर जो कि ओम के आकार का बनाया जा रहा है, आपको बताना है कि कौन से राज्य में भारत के ये बनाया जा रहा है। यानी पवित्र हिंदू प्रतीक ओम के आकार में डिजाइन किया गया दुनिया का पहला मंदिर किस राज्य में खोला जाएगा या किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है सी, राजस्थान में। और ये ओम आकार का जो मंदिर है जादान एक जगह है राजस्थान में, वहां पर ये बनाया जा रहा है। पाली जिले में, पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान के। 250 एकड़ में ये बन रहा है। कौन से देश की रूमी अलका तनी जो हैं, अलका हथनी, वो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली महिला प्रतिभागी होंगी उस देश की। तो उस देश से ये मिस यूनिवर्स का कंपटीशन में भाग लेने वाली पहली महिला है रूमी अलका तनी। और आपको बताना है कि कौन से देश की हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट या फिर ओमान। तो आप यहाँ पे देखिएगा मिस यूनिवर्स के बारे में एक चीज़ और है। अच्छा हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये सऊदी अरेबिया की हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, मिस यूनिवर्स का कंपटीशन 16 नवंबर को हो चुका है। ठीक है, कहाँ पे हुआ, मैक्सिको में हुआ। मैक्सिको सिटी उसकी राजधानी है, वहीं पर हुआ है ये। अब आपको ध्यान ये देना है कि डेनमार्क की तरफ से पहली बार कोई मिस यूनिवर्स का कंपटीशन जीता है और उनका नाम है विक्टोरिया जार थेल्विक। इनका नाम है विक्टोरिया जार थेल्विक, मतलब विक्टोरिया थेल्विक डेनमार्क की हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2024 का कंपटीशन जीता। और डेनमार्क की तरफ से इस तरह का कंपटीशन जीतने वाली ये पहली महिला है। 8 सालों के समाजवाद शासन के बाद यानी सोशलिस्ट रूल के बाद लुई मोंटेनेग्रो इस देश के नए प्रधानमंत्री बने। आपको बताना है कि ये देश कौन सा है। तो ये देश है बी, पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल के ये बने हैं प्रधानमंत्री। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक एस्टेरॉयड का नाम भारतीय साइंटिस्ट के नाम पर रखा है। आपको बताना है कि वो कौन से भारतीय साइंटिस्ट हैं। यानी मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक क्षुद्र, जो आपका क्षुद्र ग्रह है जिसे हम एस्टेरॉयड कहते हैं, उसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा है। तो ये नाम रखा गया है जयंत मूर्ति जी के नाम पर। और ये जो एस्टेरॉयड है, क्षुद्र ग्रह है, इसका नाम है ये 2000, पहले ये 2005 EX-296 था। अब ये जयंत मूर्ति जी के नाम पर 215884 ऐसे करके नाम है। बस आप जयंत मूर्ति जी को याद रखिएगा, इतना बहुत है।
एक नया स्पीसीज जिसे हम गहरे समुद्र का आइसोपॉड कहते हैं, एक छोटा सा क्रस्टेशियन है जो कि मछली खाता है। आपको बताना है कि ये कहाँ पर मिला है, जिसे इसरो के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। यानी गहरे समुद्र में आइसोपॉड की एक नई प्रजाति जो एक छोटा क्रस्टेशियन है जो मछली को खाता है, कहाँ पाई गई है, जिसका नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। तो ये पाई गई है कोल्लम में। कोल्लम आपका कहाँ पर है? केरल में। हर साल वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे हम कौन से डेट को मनाते हैं? यानी प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि ये आपका 23 मार्च को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि इसका जो थीम है वो है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु कार्रवाई की अंतिम पंक्ति में। ये है इसका थीम, इंपॉर्टेंट है। और एक बात और याद रखिएगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 है, SDG 13, मतलब आपका जो सतत विकास लक्ष्य 13 है, उसी के मद्देनज़र ये थीम भी रखा गया है। क्योंकि क्लाइमेट एक्शन जो है, जलवायु परिवर्तन पे जो जलवायु कार्रवाई की बात हम करते हैं, वो सतत विकास लक्ष्य 13 के अंतर्गत आप देखेंगे तो वहाँ पर वो बातचीत होती है। कौन से देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो, जो उस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी कि उस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो, ये दिया है? तो ये दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को भूटान के द्वारा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया जिसके तहत भारतीयों को हैती से बचाकर, वहाँ जो अंतर गृह युद्ध वाली स्थिति होती है, वहाँ पे हैती में जो भारतीय फंसे थे उनको बचाकर डोमिनिकन रिपब्लिक, उसी आइलैंड पे, द्वीप पे दूसरा देश है डोमिनिकन रिपब्लिक, वहाँ पर ले जाया गया बचाकर। आपको बताना है कि किस ऑपरेशन के तहत ये कार्रवाई की गई, यानी उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके तहत भारतीयों को हैती से निकालकर डोमिनिकन गणराज्य में बचाया गया था। तो इसका नाम है इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती के तहत ऐसा किया गया था। मार्च में वो कौन सा देश है जिसके साथ पहला, ये यहाँ पे पहला नहीं है लेकिन पहला, भारत का 2+2 डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टेरियल डायलॉग हुआ था? यानी मार्च में भारत ने किस राष्ट्र के साथ अपनी पहली 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की थी? तो 2+2 वार्ता में क्या होता है? अपने देश के एक रक्षा मंत्री हैं, सामने वाले देश के रक्षा मंत्री हैं, अपने देश के एक विदेश मंत्री, सामने वाले देश के विदेश मंत्री हैं। तो 2+2 ये डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है। और ये जो है भारत और ब्राज़ील के बीच में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। इससे पहले अगर आप देखेंगे, ब्राज़ील 5वां देश बना है जो 2+2 डायलॉग किया है भारत के साथ। उसके पहले भारत का US, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये तीनों लोग क्वाड के मेंबर हैं वैसे भी, और रशिया के साथ हम लोग 2+2 मंत्री स्तरीय जो वार्ता है वो हम लोग करते रहते हैं और कर चुके हैं। हर साल वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? यानी प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को, ध्यान रखिएगा। इन्वायरमेंट वाले सवालों में पूछा जाता है। थीम है इस बार का वाटर फॉर पीस, यानी शांति के लिए जल। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब सेलिब्रेट किया जाता है? यानी प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को, ध्यान रखिएगा। और थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड, यानी वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नया समाधान। वॉगन गेथिंग जो है वो पहले ब्लैक लीडर बने हैं कौन से यूरोपियन देश के? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वॉन गेथिंग किस यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं? तो ये बने हैं वेल्स के, ध्यान रखिएगा। ये इकोनॉमिक मिनिस्टर भी वेल्स के रह चुके हैं। भारत का पहला बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री स्टार्ट करने वाला है अपना ऑपरेशन। आपको बताना है कौन से राज्य या फिर कौन से केंद्र शासित प्रदेश में इसकी शुरुआत होगी अक्टूबर 2024 से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेनलेस स्टील सेक्टर में शुरू किया गया 4 मार्च 2024 को? 4 मार्च 2024 को स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया हिसार में। हिसार में किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा, हरियाणा में पड़ता है। एक रिपोर्ट जारी किया गया था मार्च के समय में, उसके हिसाब से आपको ये बताना है कि भारत का पूरी दुनिया में मोबाइल फ़ोन्स का मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या रैंक है। यानी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, ये हाल में इसलिए क्योंकि उसमें मार्च 2024 के समय में ये रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में स्थान था दूसरा, और पहले नंबर पे किसका था? चाइना का। जहां तक देखेंगे तो लगभग 200 करोड़ मोबाइल हैंडसेट 2014 से 22 के बीच में भारत में बनाया गया है।
और भारत जो है अपने टोटल जितने भी मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होती है उसका 97% हिस्सा अपने देश में ही बनाता है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े सोम नाम से कहाँ पर खोला गया? ये खोला गया है महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल में, जो आपको बताना है कि कौन से शहर में है। यानी भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े सोम किस शहर के महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल में खोला गया है? तो ये खोला गया है नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर बन रहा है, किस राज्य में? विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान, एक ही स्थान पर अगर आप देखेंगे तांबे का सबसे बड़ा विनिर्माण संयंत्र यानी कि कॉपर का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किसी एक जगह पर अगर आप देखेंगे तो वो इस राज्य में बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा होगा ये। जब ये बन जाएगा तो ये बनाया जा रहा है गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ? अडानी समूह के द्वारा मुंद्रा पोर्ट के पास में इसे बनाया जा रहा है। मुंद्रा शहर में, मुंद्रा के पास ही इनका पोर्ट भी है अडानी समूह के पास में। भारत का पहला एलएनजी पावर्ड बस जिसे हाल ही में किस राज्य के रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा चालू किया गया, लॉन्च किया गया? यानी भारत की पहली एलएनजी चालित जो बस है वो किस राज्य के सड़क परिवहन निगम द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सी, महाराष्ट्र के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। कौन सा ऐसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने एशिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया है? यानी एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया था? तो ये जारी किया था वडोदरा नगर निगम ने। इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा राज्य है जिसने भारत का पहला गवर्नमेंट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस चालू किया? यानी भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है केरल ने। ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने एक पोर्टल बनाया है जिसमें आप रियल टाइम में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं कि वहाँ के बंधों में और वहाँ के नहरों में कितना पानी मौजूद है? यानी कौन सा राज्य बांधों और नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है सी, राजस्थान। भारत का पहला जो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया? यानी भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई सी, बेंगलुरु में। भारत का पहला जो बुलेट ट्रेन है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ये एक्सपेक्टेड है कि अपना ऑपरेशन कब शुरू कर देगा? यानी भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का परिचालन किस वर्ष शुरू होने की उम्मीद है? तो ये 2026 से इसकी शुरू होने की उम्मीद है। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस हाल ही में जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था 5 मार्च को, ये कहाँ पर शुरू किया गया? यानी भारत की पहली अंडर वाटर, ऊपर आप देख सकते हैं इमेज में कि पानी है और नीचे से उस मेट्रो के लिए जाने के लिए बनाया गया है। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का अनावरण 5 मार्च को किस शहर में पीएम मोदी जी ने किया? तो ये किया है सी, कोलकाता में। इसको ध्यान रखिएगा। भारत का पहला शहर आधारित यानी सिटी स्पेसिफिक जो जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान है वो किस शहर के द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी भारत का पहला शहर विशिष्ट शून्य कार्बन भवन कार्य योजना किस शहर द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया था नागपुर के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और भारत का गोल है कि वो 2070 तक नेट जीरो इमिशन को अचीव करना चाहता है, यानी कि 2070 तक भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर है। 6 मार्च 2024 को कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया था जिसने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया था? यानी 6 मार्च 2024 को कौन सा राज्य मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो ये कौन सा राज्य बना? ये है आपका बी, केरल। उसके बाद अगर आप देखेंगे नया बेस एक इंडियन नेवी ने स्थापित किया है मिनीकॉय द्वीप पर लक्षद्वीप के, उसका नाम क्या है? यानी लक्षद्वीप के मिनीकॉय द्वीप में भारतीय नौसेना द्वारा स्थापित नए बेस जो नौसेना का अड्डा है उसका क्या नाम है? आपको ये बताना है। तो उसका नाम है आईएनएस जटायु। डी इसका राइट आंसर है। एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल मैनर में मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुआ सी डिफेंडर 2024 भारतीय कोस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड और कौन से दूसरे देश के कोस्ट गार्ड के बीच में? यानी व्यापक स्तर पे एक व्यापक समुद्री सुरक्षा अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड और किस अन्य देश के तटरक्षक बल के बीच आयोजित किया गया? तो ये किया गया भारत और यूएसए यानी कि अमेरिका के बीच में। तो बाकी जो भी डिटेल है आप लोग सॉल्यूशन जरूर पढ़ लीजिएगा। ये टॉप 30 क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब 2-3 दिन में आप लोगों को एक डिटेल करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी, उसको बार बार देख लीजिएगा। एक बार देखने के बाद फिर पीडीएफ बार बार रिवाइज कर लीजिएगा।
वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांस होंगे, क्योंकि वो सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले होंगे आपके लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए इन्वायरमेंट के और कुछ इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर दे दिए जाएँ, और वो आज ही आपको देने की पूरी कोशिश होगी। उसमें भी करीब 30-40 क्वेश्चन कम से कम हम लोग देखेंगे। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट होगा अगले 7-8 दिनों में हम लोग देखेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।